तो दोस्तों हमारे आज मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि चक्की को किस प्रकार से सेट करते हैं और कैसे टाँचा जाता है, कैसे फिट किया जाता है और कैसे उसको चलाकर अनाज का गेहूँ का आटा निकाला जाता है। और देखिए दोस्तों, आज हमने एक नई चक्की लिए हैं और चक्की तो वैसे पूरा सेट अपने पड़ा है। ये 11,500 का वह ट्रांसपोर्ट से आकर हमारे पास आया तो 11,000 रुपये का मिल गया हमारे को। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। तो दोस्तों, हमने जब चक्की ली थी तो हमने देखकर चक्की ली थी कि कौन सी चक्की लेनी है और कौन से मोटर लेनी है और किस हिसाब से इसको लेना है, कितने के इसके पार्ट होंगे, कितने की इसकी मोटर होगी, कितना आरपीएम होगा, वह सब कुछ इसमें देख के हमने खरीदी है। तो चलिए तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं वह चीज़ें। तो दोस्तों ये तो इसके पार्ट हैं जो ये इसका पार्ट 14 का है दोस्तों। ये 14 वाला पार्ट है दोस्तों, इसको 14 का पार्ट बोलते हैं। और ये पार्ट जिसकी कंपनी है डायमंड है, डायमंड वाला पार्ट है। ये अच्छी तरह से देख लीजिए दोस्तों, अगर चक्की खरीदे आप कभी भी तो इस प्रकार का डायमंड का पार्ट लेना है आपको। जो पार्ट पे लिखा आता है कि ये डायमंड का है, चक्की के ऊपर मढ़ा आता है कि ये डायमंड का है। वह चक्की के ऊपर कंपनी भी आती है, महालक्ष्मी या फिर डायमंड मढ़ा आता है, तो वह डायमंड का पार्ट चलने में भी अच्छा होता है और वह काफ़ी दिनों तक चल पाता है, गरमा के फूटता टूटता नहीं है दोस्तों। काफ़ी आपने काफ़ी चक्कियाँ देखी होंगी, उसके पार्ट कभी तो बिखर जाते हैं, घिस जाते हैं, जल्दी घिस जाते हैं या फिर तड़कट टूट जाते हैं। तो वह इसमें नहीं होगा दोस्तों। यह क्या है कि डायमंड की है, डायमंड की बहुत ही अच्छी चक्की आती है और ये 14 का पार्ट है दोस्तों, जो कि नीचे की साइज लगा हुआ था। और दोस्तों इस पार्ट को किस प्रकार से टाँचते हैं आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि मिस्त्री ने किस प्रकार से इसको टाँचा है। तो दोस्तों सीधी की सीधी लकीरें करनी है और बीच में जो कि अपने ये सलोट आता है वहाँ से थोड़ी जो वरत आती है इसको हटानी है। और ये हटा रहा है मिस्त्री। हटाने के बाद देख लीजिए दोस्तों, बीच की भी बिल्कुल प्लेन करनी है। प्लेन करने के बाद में इसमें क्या है कि ये दाना यहाँ पे कट कर और बाहर निकल जाएगा, वो बारीक होकर ही निकलेगा। इस वजह से यहाँ से कटिंग की थी और नीचे से कोई कचरा वचरा वह हटा रही है। और देख लीजिए यह कंप्लीट हो गया दोस्तों पार्ट टच कर। जो भी कोई थोड़ी बहुत होगी वो अभी मिस्त्री निकाल देगा सामने। तो मिस्त्री जी को क्या है कि थोड़ी आराम करने की आदत है, तो वह बीड़ी पी रहे हैं। और आप देख लीजिए ये तो हमारी मोटर हैं, ये चक्की है जिसका नीचे का 14 वाला पार्ट है, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। पेन बेल्ट इसमें 7 वाली तो 41 की आई थी, ये 44 की है। वो छोटी हो गई थी, इस वजह से छोटी आई थी, वो बैठ नहीं पाए तो हमने दूसरी चेंज करा ली वापस दुकान से जाकर। और ये 44 वाली लेके आए, 44 वाली फिट बैठ गई। तो हमने 14 का पार्ट पूरा टाँच कर कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों हम फिट करने जाते हैं। इस प्रकार से हथौड़ी की दे, हल्के हाथ से दे कि वह पार्ट पिक से बैठ जाए। और पिक से बैठने के बाद में ये घुमा फिरा के ये देख लें कि वह किधर टच नहीं हो रहा है ना। तो उस प्रकार से आपको देखना है, बहुत ही अच्छी तरह से काम करना है दोस्तों। अगर आप पहली दफ़ा इसका काम कर रहे हो तो बहुत ही हिसाब से काम करना है दोस्तों। ये अगर गलत टचने में आ जाए, गलत फिट होने में आ जाए तो परेशानी आती है। और दोस्तों जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये ऊपर वाला पार्ट है, जो जिसके पार्ट के नंबर हैं 16 नंबर हैं पार्ट के।
मतलब ये जो हमने चक्की ली थी तो ये 14-16 वाली पार्ट वाली ली थी, तो ये 16 वाला पार्ट है दोस्तों। अब इसको ये मिस्त्री जी आपको टाँच के दिखाएंगे कि किस प्रकार इसकी टचाई होती है, ऊपर वाले पार्ट की, नीचे वाले पार्ट की। तो हम आपको वीडियो में दिखाई दिए उस प्रकार से होती है। अब ये भी देख लीजिए ऊपर वाले कि किस प्रकार से होगी। ये एक छोटा मिस्त्री हो रहे हैं हमारा, जो कि मना करने के बावजूद भी फिर भी लग जाता है चक्की को टाँचने। ये क्या है कि मिस्त्री का ही लड़का है और ये भी काम सीखना चाहता है। ये क्या है कि लोहार ही इस काम को करते हैं। अभी के टाइम में तो कोई भी टाँच लेता है। इस प्रकार से देख लीजिए दोस्तों, ये किस प्रकार से ये बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में टाँचने लग गया और किस प्रकार से टाँच रहा है, देख लीजिए। और हमने इस बच्चे को मना कर दिया कि आप टाँचना बंद कर दीजिए, तो मिस्त्री जी को सौंप दीजिए। तो ये टाँचना बंद कर दिया तो मिस्त्री जी उन्होंने दूसरा काम दिखा दिया कि ये काम कर, तो मतलब इस लड़के के भी कुछ लगन है तो काम करने लगा है। अब मिस्त्री जी टाँच के दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से चक्की टचती है। देख लीजिए, इस प्रकार से सीधी सीधी लाइनें करनी होती है ताकि पार्टों पर हवा आती रहे, पार्ट गरमाए नहीं। इस वजह से ये सीधी सीधी टचाई करते हैं। नहीं तो वैसे तो आपको अगर टचाई नहीं करे और वैसे चलाना चाहे तो आप रेती डालकर भी इसको चला सकते हैं, जो कि हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे कि रेती डालकर पार्ट को कैसे बिना टाँचे ही आटा निकाल देती है चक्की। देख लीजिए किस प्रकार से मिस्त्री जी टाँच रहे हैं, थोड़ा दूर दूर छोड़कर टाँच रहे हैं। कोई लाइन है तो एक बार ही देकर छोड़ देते हैं, कोई लाइन को ऊपर ले आते हैं। इस प्रकार से आप देख लीजिए, अच्छी तरह से ध्यान देकर इस प्रकार से चक्की को टाँचना है। कभी आपके पास आ जाए मिस्त्री ना मिले या फिर आपके पास इतने पैसे नहीं हो मिस्त्री को बुलाने के, तो उस प्रकार आप खुद भी घर पे काम कर सकते हैं। वैसे हम भी गरीब आदमी हैं, इस वजह पर हमारे पास थोड़े बहुत तो पैसे थे कि मिस्त्री को बुला लिए। हमारे को इतना नहीं आता था टाँचना वाजना, तो मिस्त्री को बुलाकर काम कर रहे हैं। वैसे तो हम भी वह मैकेनिक हैं, पर हमारे को मोटर वाइंडिंग ही करना आता है, ऐसे काम कभी किया नहीं। तो देख लीजिए, आज तुम्हारे सामने ये मिस्त्री जी 16 का पार्ट टाँच दिए है और फिटिंग करने जा रहे हैं। तो फिटिंग पे लगा दी है, चारों नटों पे टांग दिया है इसको। अब मिस्त्री जी ये देख रहे हैं कि इसको कितना दूर रखना है पार्ट को, कहाँ पर रखना है पार्ट को। उस प्रकार से इसकी फिटिंग देख रहे हैं कि वहाँ पर ये फिक्स रहे। तो दोस्तों, यही चीज़ आपको दिमाग और ध्यान में रखना है। खोलने से पहले ये चीज़ देखना है कि इस पार्ट को कहाँ रखना है। पहले के बोल्ट कितने नीचे थे और अब जो बोल्ट कस रहे हैं वो कितने ऊपर ले आए हैं। इस चीज़ को आपको देखना है कि ये किस प्रकार से कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, थोड़ा ध्यान दोगे तो आपके भी समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, इसका अलाइनमेंट थोड़ा नीचे करके भी दिखा दूंगा मैं आपको कि इसका अलाइनमेंट किस प्रकार से बैठा हुआ है। इस वीडियो में हर एक चीज़ दिखाऊंगा दोस्तों मैं आपको, कि आपके भी समझ में आ जाएगी। ये जो दो बोल्ट खोल रहा है लड़का, वह 2 बोल्ट ऊपर जो अपन गेहूँ भरते हैं उस पालने के हैं दोस्तों ये। तो वह पालना यहाँ पर फिट होगा। तो ये पार्ट तो फिट हो गए, कसना बाकी है दोस्तों। फिक्स कर दिया और ये कस के कंप्लीट करके वह जो मैंने आपको वीडियो में आगे बताया था कि रेती से भी चला सकते हैं, हम आपको आप चला सकते हो कि किस प्रकार रेती से टचाई की ज़रूरत नहीं होगी। तो वह रेती इस प्रकार से डालकर आपको ओनली थोड़ी बहुत सेटिंग करनी होती है ऊपर नीचे की, और कुछ नहीं करना होता है। तो देख लीजिए, आप इस प्रकार से रेती डालते रहो और देखते रहो
कि कब आटा निकल जाता है रेती का, वह चीज़ आपको देखना है। जबकि रेती का आटा निकल जाए, कंप्लीट हो जाए, तो आपको उसको फिर बंद करके आटा डाल सकते हो। अभी अभी तो वह रेती पीस रहे हैं। रेती पीसने के बाद में इसको फिटिंग करेंगे, मतलब इसके कवर लगाएंगे। कवर लगाने के बाद में फिर रेती पीसकर आपको दिखाएंगे कि उसका आटा किस प्रकार बनता है। और आटा बनने के बाद में हम आपको बताएंगे कि इस पर ये देख लीजिए दोस्तों, ये 16 का पार्ट है जो कि डायमंड का है। इस पे डायमंड कंपनी मंडी हुई है और ये हमारे मिस्त्री जी का निशान है। वह कभी भी चक्की फिट करते हैं तो मिस्त्री जी को निशान पे छोड़ते हैं। और जो ये मोटर है ये हमारे टेक्समो है दोस्तों। इसका पूरा बायोडाटा तो इसमें दिखाई रहा है आपको। 3 HP मोटर हैं ये दोस्तों, हमारे गाँव हैं। और ये इसका पार्ट, ये फ्रेम है दोस्तों जो अब लगा रहे हैं। और ये फ्रेम लगाकर कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। कंप्लीट करने के बाद में ऊपर का फ्रेम लगा रहे हैं, क्योंकि पत्ती फंसा चुके हैं। और पत्ती फंसाने के बाद में ऊपर का फ्रेम फिट कर दिया है। और फिट करने के बाद में अब हम आपको चला के दिखाएंगे। तो थोड़ा मिस्त्री जी, तो हम आपको फोटो दिखा दिए थे थोड़ा पहले। और देखिए इस प्रकार से ये चक्की चल रहे हैं। देख लीजिए कितनी दूर इसके पार्ट हैं, वो भी देख लीजिए। और इसमें रेती डालकर चेक कर लीजिए। और ये टेक्समो की मोटर है दोस्तों, इसमें 3 HP मोटर हैं। ये रेती हैं, ये गाँव हैं। और इसको इस प्रकार रेती डालकर थोड़े पाटे की सफाई कर लेनी चाहिए कि उसमें आटा सही आए। तो ये मिस्त्री जी लगे हुए हैं चक्की की सेटिंग बिठाने। तो आप देख लीजिए किस प्रकार ये सेटिंग बिठाते हैं। थोड़े थोड़े बोल्ट घुमा रहे हैं दोस्तों। ये इस पर नज़र रखिए कि ये क्या चीज़ कर रहे हैं, नज़रअंदाज कीजिए दोस्तों। आपको खुद भी पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है, चक्की में क्या आता है, हम क्यों सेट नहीं कर सकते। इसमें ऐसा किया है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद भी घर पे भी सेट कर सकते हो, भले से आप पहली दफ़ा ही सेट करो। तो ये रेती डालकर हुई कंप्लीट होने के बाद में सफाई करके लगा रहे हैं फ्रेम। और धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते फ्रेम लगाना है दोस्तों। ये क्या है कि पतड़ा का आता है दोस्तों, पतड़े से हाथ छिल जाए, कट जाए, उस वजह से आराम से लगाना है आपको। और अब लगाते हैं स्क्रू बोल्ट, जिसे इसको लगाने से दोस्तों ये होता है कि हमारा जो आटा निकलता है वह बाहर नहीं आता है। और सीधा जो हमने इसका गाला है वहाँ से कपड़ा लगाया हुआ है, देख लीजिए आपको दिख रहा होगा, सीधा उसमें आटा आ जाता है। तो आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आटा किस प्रकार से आता है। और ये डायमंड का दोस्तों ऊपर लगा दिया है जिसमें गेहूँ डाला जाता है। और ये देख लीजिए दोस्तों, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, इस प्रकार का आटा निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हमने चीज़ कंप्लीट कर दी और स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने चक्की स्टार्ट कर दी है। स्टार्ट करने के बाद में ये डाल दिया है गेहूँ, जो थोड़ा बहुत दलिया बना देना है और आटा भी बना देना है दोस्तों। क्योंकि दलिया किस लिए बनाना है दोस्तों कि इसमें जो रेती वेती होती है वह थोड़ी बहुत आ जाती है, तो वह उसमें दलिया से निकाल कर जानवरों को डाल देना है। उसमें कंकर वंकर होते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से गेहूँ निकल रहा है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चाल उसी हिसाब से कर रहे हैं कि इसमें गाले में
आसानी से पिस जाए और आसानी से आटा निकलता रहे। और आटे को एक दो बार देख लेना है चलाने के बाद में कि आटा तो सही आ रहा है। उसके बाद में ये इधर से जो मिस्त्री जी हाथ घुमा रहे हैं वहाँ पे इसकी चाल है, तो चाल थोड़ी कम कर रहे हैं कि पार यह चक्की दब रही है, मतलब दब नहीं रही है, ये मोटा ये बारीक ज़्यादा निकाल रही थी, इस वजह से वापस ढीला कर रहे हैं, थोड़ा बारीक निकाल लिए। इस तय रूप से आते ही